Hello everyone, welcome to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified my UGC NET JRF examination with 99.97 percentile and with AIR 18. तो आज हम पढ़ने वाले लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का बीच का डिफरेंस. ठीक है, ये ना बहुत लोग सिमिलर समझते हैं ये दोनों टर्म को, लाइक दे बोथ आर द सिमिलर टर्म, बट नहीं, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना आज हम वो पढ़ेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक. लाइसेंसिंग. देखिए, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लाइसेंसर एंड लाइसेंसी इन विच लाइसेंसी गेन एक्सेस टू द लाइसेंसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. क्या बोल रहा है ना, देखिए, एक हमारा होता है लाइसेंसर राइट, और एक होता है हमारा लाइसेंसी. जब ना लाइसेंसर लाइसेंसी को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज करने देता है ना फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट या फी, उसको कहते हैं हम लाइसेंसी. दैट मीन्स व्हेन the licensor grants its intellectual property right to the licensee in return for a fee or royalty, it is known as licensing. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है वो पढ़ते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे आप अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो. ट्रेडमार्क, हर एक प्रोडक्ट का एक ट्रेडमार्क होता है जो उसको स्पेसिफिकली दिया जाता है ताकि कोई और कॉपी ना कर सके. पेटेंट, जब आप न्यू इन्वेंशन करते हो ना किसी प्रोडक्ट का तो आपको क्या होता है, पेटेंट मिलता है, वो जाता है पेटेंट. कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब हो गया आपका जो, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कुछ जैसे फोटोग्राफर्स वो कुछ करते हैं ना तो वहाँ पे नीचे वो वाटर मार्क देते हैं एंड वो वाटर मार्क जो है वो एक्ट करता है एज अ कॉपीराइट. ट्रेड सीक्रेट, कैसे ट्रेड कर रहे हो उसका सीक्रेट. ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, मतलब कोई एरिया क्या, कोई सिटी का क्या स्पेशलिटी है, जैसे असम का टी, बीकानेर का भुजिया, तो क्या हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स फॉर एडुकेट रॉयल्टी. तो ये सब जो है ना, ये सब हम ना इन डेप्थ पढ़ेंगे हमारे लीगल एस्पेक्ट्स में. मैं इसका भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो टू. ठीक है, तो ये सारा होता है आईपीआर. जब इन सब को यूज़ करने के लिए लाइसेंसर लाइसेंसी को ग्रांट करता है तो वो क्या होता है, लाइसेंसिंग. और जब लाइसेंसी लाइसेंसर को एक रॉयल्टी फी देता है ना, उसको कहते हैं हमारा एक तरह का कंसिडरेबल अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द आईपीआर. ठीक है, द पार्टी प्रोवाइडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कॉल्ड एज लाइसेंसर एंड द पार्टी रिसीविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द लाइसेंसी. और जो रिसीव कर रहा है उसको क्या कहते हैं, लाइसेंसी, और जो प्रोवाइड करता है उसको लाइसेंसर. द लाइसेंसर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द लाइसेंसी बिजनेस. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ये ना एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसर का जो होता है ना कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो कहता है भैया आप मेरा आईपीआर ले लो, आप काम करो आपके अकॉर्डिंगली, मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा भाई, मैं तो नहीं देखने वाला, तुझे जैसे काम करना है तू कर, बस मैं तुझे आईपीआर दे रहा हूँ, उसके बदले तू मुझे फ़ी दे दे, बस वहीं तक हमारा रिश्ता है, उसके आगे कोई रिश्ता नहीं है. मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लाइसेंसर का कोई कंट्रोल नहीं है. सब कुछ जो करता धरता होता है वो लाइसेंसी खुद रहता है रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में. इन लाइसेंसिंग द लाइसेंसर हैज़, लाइसेंसर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है ओवर द लाइसेंसी का बिजनेस. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मेन डिफरेंस लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का बीच में. ठीक है, तो मतलब when licensor grants us intellectual property right to the licensor in return for a fee or royalty, it is known as licensing. मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्पल है, ये मिक्की माउस एक वेल नोन कैरेक्टर है राइट. तो ये ना आजकल मिक्की माउस का कप में प्रिंट होने लगा है, टी शर्ट में प्रिंट होने लगा है. तो ये किसके थ्रू होता है, लाइसेंसिंग के थ्रू, क्योंकि उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जो है मिक्की माउस जो एक वेल नोन कैरेक्टर पॉपुलर कैरेक्टर है, उनसे लाइसेंसिंग मिला हुआ है कि ठीक है आप मिक्की माउस को अपने टी शर्ट या कप में प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होता है आपका लाइसेंसिंग का. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग. A franchising is a contract between a franchisor and franchisee to use a former business model. देखिए क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ फ्रेंचाइजर आपका राइट और यहाँ फ्रेंचाइजी है. जब फ्रेंचाइजर ना फ्रेंचाइजी को अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, आई एम रिपीटिंग अगेन गाइस, पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांसफर कर देता है फॉर अ फी, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग. ठीक है,
इसमें क्या होता है ना, आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी को दे देते हो, वो होता है हमारा फ्रेंचाइजिंग। पर हमारा क्या होता था, लाइसेंसिंग में हम लोग IPR देते थे, बट यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल दे रहे हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल आप मैकडी का लो, मैकडी में क्या होता है, वो फॉरेन में ऑपरेट करता है बट उसका ब्रांचेस इंडिया में भी है। तो क्या मैकडी का ऑपरेशन जो इंडिया में और जो फॉरेन में डिफरेंट है? नहीं, वो दोनों का ऑपरेशन जो होता है वो जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनका सिस्टम और प्रोसेस जो है वर्किंग का वो सिमिलर है, जो दो सिटी में, ठीक है, आई मीन दो कंट्री में वो सिमिलर है। बट आपका यहाँ पे मेजर क्या है ना कि फ्रेंचाइजर का कंट्रोल रहता है, क्योंकि फ्रेंचाइजर क्या करता है, वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर कल जाके इंडिया का मैकडी वाला अगर कुछ गलत कर लेता है या उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ गलत हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उनका गुडविल हार्म हो जाएगा, मैकडी के नाम से गुडविल हार्म होगा, राइट। तो इसलिए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंचाइजर के पास कंट्रोल रहता है कि हम जो प्रोसेस बोलेंगे, हम जो सिस्टम बिजनेस का सिस्टम बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आप ऑपरेट करोगे, उसके बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही है फ्रेंचाइजिंग। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस रिलेशनशिप वेयर इन द ओनर ऑथराइज कंट्रोल पार्टी टू यूज द ब्रांड नेम्स, उनका ब्रांड नेम जैसे मैकडी हो गया। बिजनेस सिस्टम, कैसे बिजनेस काम करेगा, उनका सिस्टम क्या होगा, एंड प्रोसेस, कैसे, जैसे मैक आलू टिक्की है तो कैसे प्रोसेस होगा, कैसे वो मैन्युफैक्चर होगा, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, एक कुछ फी या रॉयल्टी के बदले ये वो सब होता है। द पार्टी प्रोवाइडिंग विद द राइट्स इज द फ्रेंचाइजर, जो पार्टी राइट्स प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रेंचाइजर होता है। वेयर एज द पार्टी परचेजिंग द राइट, जो राइट्स को परचेज कर रहा है वो आपका क्या होता है, फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फ्रेंचाइजिंग and franchise and licensing. The franchisor is considerable amount of control over the franchisee business. ये मैंने कहा था कि फ्रेंचाइजर का आपका बिजनेस, फ्रेंचाइजी के बिजनेस में कंट्रोल रहता है। क्यों रहता है? ताकि उनका गुडविल हार्म ना हो, ठीक है, ताकि उनका वो जो फ्रेंचाइजर जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही फ्रेंचाइजी वर्क करे, ताकि उनका ऑपरेशन, उनका प्रोसेस जो है वो सिमिलर रहे, चाहे वो कोई भी कंट्री में हो, राइट। इसीलिए ये होता है फ्रेंचाइजिंग। आई होप डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंचाइजिंग इज नथिंग बट इट इज लाइक ग्रांटिंग द होल बिजनेस मॉडल टू द फ्रेंचाइजर वेयर इन द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजर। आई होप आई एम क्लियर। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, मैकडी, बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये सब जो है, सबवे, ये सब आपका वन ऑफ द मेजर फ्रेंचाइजिंग का एग्जाम्पल है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। लाइसेंसिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच लाइसेंसर सेल्स राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू लाइसेंसी फॉर रॉयल्टी, यही मैंने बताया था, जहां पे आप IPR को यूज करने दे रहे हैं फॉर अ रॉयल्टी। वेयरएज फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट इन विच फ्रेंचाइजर परमिट फ्रेंचाइजी टू यूज बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके लिए, फी के लिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। इट इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड इट इज गवर्न बाय सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लाइसेंसिंग में ज़रूरत नहीं है इतना, बट यहाँ पे मैंडेटरी होता है। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग लाइसेंसिंग में नहीं मिलता है, फ्रेंचाइजिंग में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप उनका बिजनेस मॉडल ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको ऑपरेट करना है, राइट। प्रोसेस है, यहाँ पे वन टाइम ट्रांसफर होता है राइट्स का, बट फ्रेंचाइजिंग में ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चलते ही रहता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्दर चाहिए जिसमें आपको वीडियो समझना हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं पॉजिटिवली नेक्स्ट क्लास में वही वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय एवरीवन।